कि अगर हम लोग 20% जीएसटी पे कर रहे हैं, 20%, तो 10% सेंट्रल को जाता है, 10% स्टेट को जाता है और दोनों का एडिशन रहता है, वो टोटल जीएसटी रहता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रा में, मतलब मैथ्स 1 में जो 4th चैप्टर है वो देखेंगे। इसको आप लोग सभी प्यार से जीएसटी चैप्टर भी बोलते हैं, तो जो कि आपके बुक की सबसे हार्ड थिंग है आप लोगों के लिए। सभी स्टूडेंट को ये बहुत ही हार्ड लगता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आता, और सभी टीचर जो है पढ़ाने वाले वो भी कहते हैं कि पढ़ाना बहुत हार्ड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं आपके बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिल, मतलब जो टैक्स इनवॉइस होता है, आपका बिल जो होता है, हम लोग जो बिल लेते हैं शॉपकीपर से, तो उसके अंदर कुछ थिंग्स है लिखी हुई होते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जीएसटी से पहले हम लोग कौन कौन से टैक्सेस पे करते थे। तो जीएसटी से पहले हम लोग एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, सर्विस टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्रॉय, सीवीडी, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस पे करते थे। लेकिन इन सब को हटा के एक ही टैक्स जो हम लोग अभी पे कर रहे हैं वो है जीएसटी। तो अभी हमें जो देखना है वो जीएसटी बिल में कैसे ये चीजें जो है, सब चीजें कैसे ऐड होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अभी जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएसटी, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो किससे निकालना जरूरी है। तो जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 20 लाख है, जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख है, उसे जीएसटी मतलब कंपलसरी है निकालना, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। अभी जीएसटी आने के बाद एक स्टेटमेंट जो हम लोग हमेशा बोल रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स, एक ही प्रकार का टैक्स हम लोग दे रहे हैं, वो है जीएसटी। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ पूरे देश में। अभी जीएसटी के बारे में कुछ चीजें हैं कि जीएसटी नंबर में टोटल 15 अल्फा न्यूमरिक हम लोग बोलते हैं। अल्फा न्यूमरिक इसलिए बोलते हैं कि उसमें कुछ अल्फाबेट्स है और कुछ नंबर्स है, तो 15 डिजिट्स का एक नंबर रहता है जीएसटी नंबर। अभी मैंने एक नंबर लिखा है 27 ABCDE 1 2 3 4 H1J5, ऐसा करके एक मैंने नंबर लिखा है, ये जीएसटी। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है जो पहला 27 जो है फर्स्ट, दैट इज स्टेट कोड। ये 27 है, ये स्टेट कोड है, इसका 27 है। तो इससे पता चलता है कि ये जो हम लोग बिल ले रहे हैं जीएसटी का, वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र का आइडेंटिफिकेशन कोड है 27। उसके आगे के जो 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, मतलब ABCDE 1 2 3 4 H, ये जो 10 नंबर है, ये जिसका भी जीएसटी नंबर है उसका पैन नंबर है, ध्यान में रखना है। पहला जो है वो स्टेट कोड है, उसके आगे के जो 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो पैन नंबर होते हैं। उसके आगे का जो नंबर होता है 1 2 3, मतलब 1 रजिस्ट्रेशन रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2 रजिस्ट्रेशन रहेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा। ए जो है जेड, ये बाय डिफॉल्ट है, ये सभी जगह पे यही होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट है। और लास्ट जो डिजिट है 5, तो हम लोग जीएसटी की अगर साइट पे जाएंगे, हमें चेक करने के लिए ये नंबर का बहुत यूज होता है कि ये वेरीफाई करने के लिए कि जीएसटी नंबर जो हमें दिखा रहा है बिल के ऊपर वो सही है या गलत है, क्या इस नंबर का जीएसटी नंबर है, वो चेक करने के लिए हम लोग जीएसटी के साइट पे जब हम जाएंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर, तो ऐसा 15 डिजिट्स का 15 अल्फा न्यूमेरिक का एक नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीएसटी, दैट इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी उसके अंदर 2 प्रकार के कोड होते हैं,
हम लोग देखेंगे HSN रहता है और उसके नीचे रहता है 666, 623, 584 ऐसे कुछ नंबर रहते हैं, या SAC रहता है और उसके नीचे कुछ नंबर रहते हैं। तो ये क्या होता है, तो HSN का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है कि ये क्या होता है, आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि HSN जो कोड होता है वो गुड्स के लिए होता है। मतलब हम कोई चीज जब खरीदते, कोई परचेस करते, तो उसके लिए रहता है HSN कोड। दूसरा रहता है SAC, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो इसके नाम से आपको पता चलेगा, जब आप कुछ सर्विस लेते हैं सामने से और उसका जो टैक्स रहता है उसे हम लोग बोलते हैं SAC, और उसके भी डिफरेंट नंबर्स रहते हैं। HSN में भी अलग अलग नंबर्स रहते हैं गुड्स के, और SAC में भी अलग अलग नंबर्स रहते हैं सर्विसेज के। तो इतना इजी है GST समझना कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अभी हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल पे जो 3 चीजें ऐसी है जो GST के अंदर नहीं आते, इनके ऊपर कुछ अलग तरीके से टैक्स लगाते हैं, उनके ऊपर GST नहीं लगाते। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सब आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है GST के बारे में, उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमें कुछ भी इसके अंदर की चीजें हैं कि ये क्या होता है, इतना आपको बस याद रखना है। आपको बाय हार्ट कुछ भी नहीं करना है, ना कोई कोड बाय हार्ट करना है और ना ही रेट ऑफ GST जो रहता है किसी चीज के ऊपर, वो आपको बाय हार्ट नहीं करना है बिल्कुल। सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ GST समझ के लेना है। अभी GST के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक होता है CGST और दूसरा होता है SGST। अभी CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल से पता चलता है कि ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, और SGST का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इससे पता चलता है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर सेंट्रल और स्टेट का टोटल एडिशन करेंगे तो बन जाता है टोटल GST। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 20% GST पे कर रहे हैं, 20%, तो 10% सेंट्रल को जाता है, 10% स्टेट को जाता है, और दोनों का एडिशन रहता है, वो टोटल GST रहता है। तो बस इतना ही आपको टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग के कंसेप्ट में इतना ही सीखना है, GST के अंदर इतना ही ध्यान में रखना है। अभी इसके ऊपर कुछ सम्स है जो मैंने सॉल्व करके दिए, वो आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे की जो कंसेप्ट है GST का डिटेल, वो मैं अगले वीडियो में बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो बार बार देखे, पूरा समझ लीजिए, तो आपको इसके ऊपर का जो 4.1 का प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।